भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। एक साथ एक प्रकार की सरकारें केंद्र और राज्य में आती हुई दिखाई दी और एक साथ आई। जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया, मात्र 2 वर्ष। समझ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा सख्ती की जा रही है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह पुलिस का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ उससे एक कदम आगे का रवैया उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपना रही है। आदरणीय नेताजी का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। उन्होंने खुले मन से पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपनी जीत दर्ज करती आ रही है। उपचुनाव में भी वह जीत जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों की टक्कर अब फैसले की घड़ी के नजदीक पहुंच चुकी है। कल उत्तर प्रदेश उपचुनाव की वोटिंग के बाद सियासी तल्खियां भी दिखी, तो वहीं एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती दिखी है। वहीं न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल बीजेपी के जो सहयोगी दल है 6 सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रही है, तो वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना दिख रही है। उधर मेट्राइज के चुनावी विश्लेषण की बात करें तो उनके मुताबिक बीजेपी को 7 सीट पर जीत की संभावना है, तो वहीं एसपी को सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। इस सर्वे के मुताबिक एसपी की मजबूत सीट करहल पर कांटे की टक्कर है। उधर टाइम्स नाउ के मुताबिक भी बीजेपी को 6 तो वहीं पर एसपी को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आज खास गेस्ट पैनल के साथ इसी चुनावी सर्वे का हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। और अब 2 तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, किस तरह से 9 सीट पर कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल की बात की जाए तो जो एग्जिट पोल आए उसमें एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पर कुछ एग्जिट पोल में 6 सीटें बीजेपी को दी गई है, समाजवादी पार्टी को 3, वहीं कई जगह पर ऐसा है कि सिर्फ 5 दी गई है। 7 सीटें बीजेपी को और 2 सीटों पर एसपी आगे दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों पर टक्कर महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त संभव दिखाई दे रही है। महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 सीट संभव है। महा एग्जिट पोल में एसपी 3 सीट पर आगे है। मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी 7 सीटों पर आगे है। मेट्राइज के सर्वे में करहल पर कांटे की टक्कर है। वही टाइम्स नाउ के सर्वे में बीजेपी को 6 सीट मिली है। टाइम्स नाउ के सर्वे में एसपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यहां पर खास तौर पर जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए 9 सीटों पर, उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पर इसे 6 सीटें तो कहीं पर 7 सीटें दी गई है।
और इसी पर बातचीत करने के लिए शारदेंदु शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी, फखरुल हसन प्रवक्ता आईएसपी और ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शारदेंदु शरद जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो आप लोगों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। कहीं कहीं पर 6 तो कहीं पर 7 एग्जिट पोल में आपको दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने खुद ही इस बात को माना है, तो इसीलिए वो पहले से ही पेशबंदी कर रहे हैं। वकालत में कहते हैं कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है, लेकिन पेश क्या करना है वो अलग कहानी है। तो उन्होंने अभी से पेशबंदी शुरू कर दी। उन्होंने कह दिया कि साहब जो है सरकार अपने तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही, पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब कहानियां अभी से ये सेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हकीकत क्या है और नतीजा क्या निकलने वाला है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 9 सीटों पर जो है ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी और जलेबी बंटने वाली है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन और ये क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद ही मान रही है, तो और जो एग्जिट पोल है वो भी इस बात को कह रहा है, लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट आएगा जो एग्जिट पोल कह रहा है। 9 की 9 सीट पे ईवीएम मशीन गारंटीड खराब हो जाएगी। फखरुल हसन साहब कह रहे हैं कि देखिए जो एग्जिट पोल के जो इस वक्त आए हैं एग्जिट पोल में, उसमें बीजेपी को अधिक सीटें मिलती दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी को कहीं 3 तो कहीं 2 दिखाई दे रहे हैं मिलती हुई। अब ऐसे में अगर शरद त्रिवेदी जी की बात मानी जाए तो देखिए आप लोग पहले से एक तरह से कह रहे हैं ग्राउंड तैयार करने की आपने कोशिश कर ली थी कि देखिए मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, यानी आप लोगों को पहले से पता था और यह हार की हताशा थी जो कल देखने को मिली। शरद जी जिस तरह से बातें कर रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से कह रही है। नीलू जी, बीजेपी कहाँ चुनाव लड़ी? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जगह प्रशासन लिख दीजिए। पुलिस प्रशासन को एग्जिट पोल 7 सीटें 6 सीटें दिखा रहा है और समाजवादी पार्टी को 2-3 दिखा रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम बहाने ढूंढ रहे हैं। हम बहाने ढूंढ रहे हैं तो चुनाव आयोग को क्या जरूरत पड़ गई थी 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की? अगर हमारे आरोप निराधार थे, आप बेईमानी पे, डंडे के दम पे, लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे इस चुनाव को नहीं लड़ रहे थे, तो क्या जरूरत पड़ गई थी 7 पुलिस कर्मियों को दिन में ही 2 बजे सस्पेंड करने की? बेईमानी कर रहे थे ना आप, बेईमानी से इस चुनाव को जीतना चाहते थे ना। फिर भी समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जब जनता खिलाफ होती है तो कोई बेईमानी काम आती नहीं। फखरुल हसन साहब एक बात बता दीजिए, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती की गई थी, आप लोगों ने भी कहा था शिकायत दर्ज करें। अरे भाई, जहां पर भी कमी है उसमें बीजेपी कहां से आ गई? अगर चुनाव आयोग इस पर सख्ती करता है, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की बात करता है और फिर इस तरह से वो अपनी तरफ से कार्रवाई करता है तो उसमें उस पर भी आपको आपत्ति है और कह रहे हैं आपकी कि देखिए वहां पर इस तरह की चीजें हो रही थी। नीलू जी, चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी की शिकायत पे 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया ना। क्या कर रहे थे 7 पुलिसकर्मी? क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे थे या माहौल बना रहे थे? रोक रहे थे। जिन शिकायतों को समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा, उन शिकायतों को चुनाव आयोग ने माना कि ये पुलिसकर्मी ये गलत कर रहे थे, ये कानून के खिलाफ काम कर रहे थे, जो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे थे, इसीलिए तो सस्पेंड हुए ना। या चुनाव आयोग ने केवल हमने शिकायत की उसका आधार नहीं देखा, बिना उसकी जांच किए उनको सस्पेंड कर दिया? ऐसा तो नहीं होगा ना। चुनाव आयोग ने तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जब इस बात को पुख्ता कर लिया कि हाँ, जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं और इन आरोप को प्रथम दृष्टया ये दोषी पाए गए, सस्पेंड। तो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही है कि जो एग्जिट पोल आया है हसन साहब, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं पर एसपी को 2 सीटें, कहीं पर 3 सीटें दी गई हैं। बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है कई सीटों पर, और कहीं तो 6 कहीं तो 7 बीजेपी को मिला है। नीलू जी, हमें तो वो भी याद है लोकसभा चुनाव पे एग्जिट पोल आए थे और 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार हो रही थी। और उत्तर प्रदेश में तो हमको 3 और 4 सीटें जो आज दी जा रही हैं, 2, 3, 4, 5, यही सीट उस समय में दी जा रही थी जब लोकसभा का चुनाव था। एग्जिट पोल वो गलत साबित हुए थे और हमें भरोसा है जनता पे। जनता ने वोट डालने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है। जब परिणाम 23 तारीख को आएंगे तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे, जैसे लोकसभा चुनाव के समय पे आए थे। इसलिए अभी खुश हो लीजिए, 6 सीट 7 सीट 9 सीट भी जीत लीजिए एग्जिट पोल में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 23 तारीख को जब जनता ने जो वोट डाला है, जब वो निकल के सामने आएगा तो जनता वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। शरद जी कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, अभी जो हाल के लोकसभा चुनाव में भी ये यही बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद इनकी सीटें इतनी आई, तो इसका मतलब या तो पहले गलत था या अब गलत है। या और अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो ये तो इनके और चुनाव आयोग के बीच की बात है। और क्योंकि लोकल प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है, उसका राज्य या केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इस चीज को मान चुके हैं। काट की एक बार चढ़ गई थी जब इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया था कि संविधान की हत्या हो जाएगी और आरक्षण खत्म कर देंगे। वो काट की हंडी चल चुकी है। अब जो है आप देख लीजिए, नतीजा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनकी हार निश्चित है और इसीलिए इन्होंने अभी से सारी तैयारी कर दी है कि जनता के बीच में इनको जाना पड़ेगा। ये कौन सी कहानी सुनाएंगे कि इन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया, एक बार झूठ बोल के जीत गए और अब उसके बाद फिर कहानी वहीं पहुंच गई। 2012 से लेके आज तक तो ये उसके बाद तक कभी चुनाव जीता ही नहीं। चलिए ठीक है, दोनों पार्टियों की बात हमने सुन ली, एसपी और बीजेपी। अब ब्रिजेश शुक्ला जी, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जिस तरह से कल उपचुनाव हुए, वोटिंग हुई और आपने प्रचार भी देखा कि किस तरह का प्रचार था, पोस्टर वॉर इस बार बहुत ज्यादा दिखाई दिया, नारे बहुत ज्यादा दिखाई दिए। अब ऐसे में जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी की तो बातें खिली हुई है। समाजवादी पार्टी हालांकि कह रही कि देखिए वेट करिए, 23 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा। आप भी अपने तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रहे होंगे, एग्जिट पोल को भी आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इस सारे चुनाव में एक चीज जो समाजवादी पार्टी कह रही थी, पीडीए का जो था, तो बीजेपी ने भी इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया जो साफ साफ दिखता है। और जिस संरचना से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी, उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, बीजेपी ने इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया। इस बार वो सतर्क हो गए, वो जान गए कि उनसे टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई थी। इस बार क्या किया उन्होंने, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। पिछड़े, दलित और सवर्ण, ये 3 चीजें, अल्पसंख्यक उनकी तरफ था। और जो कल जो हुआ वो कारण क्या है कि वास्तव में अपने अपने कोर वोट को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देगा चाहे कितना ही कर ले वो, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस वोट बैंक को बचाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसके कारण हुआ। लेकिन चलो, मुझे लगता है कि करीब 12 बजे सारी कार्रवाई हो गई थी और सारी शिकायतों का निस्तारण हो गया था। तो अब वो प्रकरण जो धांधली वाला प्रकरण है वो पीछे चला गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि साहब उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। जहां तक चुनाव परिणाम का बात है, एग्जिट पोल पर नहीं जाता, लेकिन हाँ ये है कि बीजेपी लड़ाई अच्छी लड़ी है पिछले लोकसभा चुनाव के बनस्पत। कारण क्या है कि चाहे कटेरी हो या मीरापुर हो, खैर हो, शीशम हो, यहां पर बड़ी रोचक लड़ाई हुई है। और जो अति पिछड़ा वोट जिसके पीडीए की जो चर्चा कर रही थी समाजवादी पार्टी, उसमें बिखराव हुआ है इस बार। कारण क्या, ये बीजेपी ने समझ लिया था कि साहब इससे गलती कहां हुई है। इसीलिए आप यदि प्रत्याशियों को देखेंगी तब पता चल जाता है कि साहब इन्होंने अति पिछड़ों को बहुत महत्व दिया इस बार और उनको मैदान में उतार दिया। अब देखना होगा क्या होगा। ये सारी लड़ाई समाजवादी पार्टी अकेले दम पर लड़ रही है और बीजेपी अपने दम पर लड़ रही है। केवल यदि हम मीरापुर की बात छोड़ दें, ये आमने सामने की लड़ाई है, ये योगी और अखिलेश यादव की लड़ाई है। और ये चुनाव तय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जो अभी करीब 2-2.5 साल बाद हैं, तो उसमें क्या होना है, क्योंकि इससे ज्यादा चुनाव अब नहीं होंगे। 9 सीटों का हो गया, 1 सीट बची है, उसमें हो जाएंगे चुनाव। बात 1 सीट पर होगा चुनाव। तो ये जो है करो या मरो की लड़ाई थी, ये जीवन और मरण का सवाल था दोनों दलों के लिए। सपा को ये साबित करना था कि साहब उनकी जो लोकसभा चुनाव में जो धाक थी वो बरकरार है। वो
पीछे नहीं है, वो आगे बिल्कुल बढ़ गए साहब हैं। के सवाल के तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव को ले रही थी। ब्रिजेश जी, इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, उसके बाद फिर आप लोगों से बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में कल हुए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मांग की है कि ये चुनाव रद्द कर अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव कराए जाए। रामगोपाल यादव का आरोप है कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि सपा और ऑफिसर्स के बीच में हुआ है। उन्होंने पुलिस पर जाति के आरोप लगाए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि मीरापुर, कुंद्रकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया है। तो ये बड़ी बात प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से की गई है और उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग से अपील की है कि दोबारा से चुनाव कराया जाए। शरद जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अब रामगोपाल जी का ये बयान आ गया है, अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि देखिए जो बात अभी सपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ऑफिसर्स बनाम समाजवादी पार्टी में चुनाव हुआ, अब रामगोपाल जो बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी अब मांग कर रहे हैं कि दोबारा से चुनाव करवाइए भाई, हमें फेयर तरीके से चुनाव नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, जब नतीजा, मैंने पहले ही कहा कि नतीजा पता है, यही बात अखिलेश जी कह रहे हैं, यही बात फखरुल हसन साहब मेरे मित्र भी कह रहे हैं और यही बात रामगोपाल यादव जी भी कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि क्या नतीजा निकलने वाला है, ये उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। और जो पीडीए की बात हुई है, पीडीए का मतलब है कि देश को बांटो, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 समूह को इकट्ठा किया गया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसमें अगड़े कहीं नहीं है और इसमें आदिवासी कहीं नहीं। तो ये तो डिक्लेयर्ड इनकी एजेंडा है कि हमको धर्म को बांटना है, हमको जाति में बांटना है और इस पे अपनी सियासत करनी है। एक बार इनकी काट की हांडी चढ़ गई, मैं आपको बता रहा हूं कि ये उसके बाद ये चीज कभी रिपीट नहीं होने वाली है। इस चुनाव में नतीजा जो है साबित कर देगा कि इनकी राजनीति का दिवालियापन आ चुका है, इनका भविष्य खत्म हो चुका है। आप देखें कि पिछली बार अभी जो चुनाव में जो तैयारी कर रहे थे, 9 सीट बांटने की बात हो रही थी, उसमें पहले इन्होंने कहा कि 10 सीट की बात थी। तब इन्होंने कहा कि साहब जो है हम मिलके जो कांग्रेस से बात करके हम लोग इसको तय करेंगे। फिर इन्होंने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी बिना कांग्रेस से बात किए। फिर इन्होंने कहा कि हम 4 सीटों पे बात करेंगे। फिर इन्होंने कहा 4 में से 2 सीटें हम इनको देने को तैयार है। बाद में उन्होंने कहा हम कुछ नहीं देंगे, आप जाइए। और उसके बाद जो है कांग्रेस के नेता जो है वो फूफा वाले मुंह फुलाए सारे बैठे रहे और इन्होंने अपनी सीट डिक्लेयर कर दी। तो जिस तरह की मनमानी इन्होंने करी है, ये जो इंडी गठबंधन दिल्ली में निपट चुका है, उत्तर प्रदेश में निपट चुका है और आप देखिए चुनाव के रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र में हार की हताशा की वजह से ये सब कुछ है कि आप देखिए आपके बड़े नेता भी कह रहे हैं कि फिर से एक बार चुनाव करवाया जाए, अर्धसैनिक बलों के अंडर में ये चुनाव करवाया जाए और बहुत सारी बातें और की गई है। हालांकि देखिए कल हमने देखा कि स्थिति क्या थी, चुनाव आयोग ने इससे संज्ञान भी लिया, कार्रवाई भी हुई, फिर आखिर ये बात क्यों? देखिए, ये अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो कांग्रेस के पैरोकार बन के बात कर रहे थे। अरे भाई, संजय निषाद वाली सीट पे आपने क्यों अपना प्रत्याशी उतार दिया? इन 9 विधानसभा सीटों में 3 सीट आप जीते थे, 1 आरएलडी के पास थी, 1 संजय निषाद जी के पास थी, 4 समाजवादी पार्टी के पास थी। आपने क्यों उनका हिस्सा नहीं दिया? भाई, कांग्रेस तो कोई सीट जीती नहीं थी इन 9 में से। इन 9 में से किसी भी सीट पे वो दूसरे नंबर पे भी नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इस 9 की 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप क्यों पैरोकार बने भाई कांग्रेस से? क्यों आप झगड़ा लगाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस में? दूसरी बात देखिए, आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने जिस बात को कहा है वो सुबह ही 2 घंटा पहले इस बात को कहा था और समाजवादी पार्टी समझती है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हम इस जो चुनाव परिणाम आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, जो भी चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन जनता ने देखा है उत्तर प्रदेश में कल क्या हुआ, देश ने देखा है उत्तर प्रदेश में कल क्या हुआ, कैसे भारतीय जनता पार्टी पीछे थी। कहीं आपको कोई एक भी वीडियो, एक भी फोटो ऐसा नहीं मिला होगा जिसमें ये आरोप लगाओ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को वोट नहीं डालने देना चाह रहे हैं या भाजपा के लोग रोक रहे हैं। कौन रोक रहा था? पुलिस प्रशासन के लोग रोकने का काम कर रहे थे। तो ये चुनाव तो पहले ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा नहीं लड़ रही, प्रशासन लड़ रहा है। लेकिन जनता जब वोट डालने पे आ जाती है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है और हमें भरोसा है जनता पे। और जो लोग कहते हैं कि हम पीडीए से दूर हो गए या भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तैयारी कर ली, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद की जो सीट सुरक्षित नहीं थी, उस सीट पे भी समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले से टिकट देने का काम किया है। हम अपने पीडीए फॉर्मूले पे ही लड़ रहे हैं और भरोसा है कि पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट डाला है।
चाहे जितनी धांधली कर ली हो, चाहे जितना रोकने का काम किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव परिणाम से निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि 10 सालों की केंद्र की सरकार और 7 सालों की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को, चलिए मजदूरों को, ठीक है, नौजवानों आप को देखिए निराश बहुत करने ज्यादा का काम टाइम नहीं रह गया है। 23 तारीख को काउंटिंग होनी है, उसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आने वाली है। ब्रजेश जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि देखिए साख की लड़ाई है, साख की लड़ाई के मद्देनजर कौन कितनी सीटें लेकर आता है, और अब देखिए 2027 में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी कि देखिए लोकसभा में जो गलती बीजेपी ने की वो दोहरा नहीं रही है। समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करके आई, वो चाहती है कि दोबारा से उसी तरह का प्रदर्शन हो। तो यहां से यानी कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव, वहां से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी 2027 के लिए। हाँ देखिए, सारा लड़ाई इसी बात की है कि 2027 में क्या होगा, कौन जीतेगा। जब लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई, तब समाजवादी पार्टी को जरूर लगा कि उसके लिए दिल्ली अब दूर नहीं है और लखनऊ भी दूर नहीं है, और इसके बाद ये सारे प्रयास शुरू हुए, बीजेपी में उथल पुथल हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब लड़ाई क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन है और बीजेपी भी सतर्क हो गई है, उसने भी उसी फार्मूले तय टिकट बांट दिए जो